जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वक्त के मार से गुजर रहे हो, आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आप ये समझ लो कि आप निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य के साथ कभी नहीं छोड़ना है। शांत हो जाओ, धीमी हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो, जीवन के प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उसका समय आएगा। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली चाहे 100 घड़ों से ही पौधे को सींच दे, पर फल तभी आएगा जब उसका समय आएगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है। बस हमें जरूरत है तो अपने मन को प्रकृति से मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या फिर वो निराश होकर बैठ जाए? आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहा था और घोड़े को बहुत जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूरी पर एक किसान अपने बैलों के साथ अपने खेत में हल चलाकर उस खेत को सींच रहा था और उसमें पानी डाल रहा था। फिर मुसाफिर नहर के पास लाकर उस घोड़े को पानी पिलाने लगा। घोड़े जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, वो हल की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। वो बार बार कोशिश करता पानी पीने के लिए, पर हल की ठक ठक से वो डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान से विनती की कि थोड़े देर के लिए अपने हल को रोक ले, ताकि हल की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि अगर बैल रुक जाएंगे तो फिर कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। आप यदि कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में और आप सोच रहे हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। कभी जीवन में ठक ठक कभी यहाँ से सुनाई देगी तो कभी वहाँ से सुनाई देगी। यदि कुछ करना होगा तो इसी ठक ठक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। घर के समस्या है, पैसों का समस्या है, कोई बात नहीं। यह सब जीवन ठक ठक है। यदि कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वो कभी सूरज की तरह जलता भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, तूने क्या किस्मत पाई है, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने उत्तर दिया, नहीं दोस्त, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरा कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वो तो सिर्फ पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन न भरा, तो उसने फिर सब कुछ मेरे अंदर से निकाल के फेंक दिया और मेरे अंदर छिद्र किया। पर ये क्या, जैसे ही उस छलिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ाएं आनंद में बदल गई। यदि एक बांसुरी को बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़ों को इतना कठिनाई से गुजरनी पड़ती है, तो क्या फिर हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देना होगा, कई बार कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना और किस बात से डरना? यदि हमें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। यदि आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको भी साहसी बनना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वो पहली बार सूरज की किरणों को देखता है, पर उससे पहले वो बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसका संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वो तो निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अगर आप भी समय के मार से गुजर रहे हो तो कोई बात नहीं, तो बिल्कुल मत घबराओ। आप ये सोचो कि आप निखर रहे हो। एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षण देहि। एक छोटी लड़की घर से बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत बोले, बेटी मना न कर, अपने आंगन के धूल ही दे दे। लड़की ने अपने आंगन का एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, धूल भी कोई भिक्षा है?
तो संत बोले, बेटा यदि आज ये ना कह देती तो फिर ये कभी किसी को दान ना दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो इसमें आ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। रोटी के ऊपर घी और नाम के ऊपर आगे जी लगाने से उसकी स्वाद और महत्व और ज्यादा बढ़ जाती है। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। धन और अवन पर कभी अहंकार ना करो, ये दोनों ही अस्थाई नहीं है कि धन तो कभी भी एक स्थान पर रुकता नहीं। आज आपका है और कल किसी और का होगा, और अवन तो आज तक किसी के लिए नहीं रुका। देखते ही देखते वो आपको वृद्धावस्था में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समय रहते ही अपना धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और अवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए सच्ची कार्य करें। यदि आप किसी का सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी का दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे जाके सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिलों से निकली हुई आग हमेशा रास्ते में रुकावटें ही पैदा करती है। ये आप हमेशा याद रखना कि कर्म हमेशा आपका छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। जीवन के परीक्षाओं में यदि आप सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है और बुद्धि आपको जीतना सिखाता है। जिस प्रकार दुर्योधन वासुदेव श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना को मांग करके बल को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना, परिणाम तो सबके सामने ही है। जब बुद्धि का प्रयोग कर बल को सही दिशा दी जाती है तब जीत अवश्य होती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती है। ढेर सारे इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती है तो वो सुकून को खत्म कर देती है। इसीलिए इच्छाएं इंसान के बस में होनी चाहिए, बल्कि इच्छाओं के बस में इंसान नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संघर्ष करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सत उपयोग करना पड़ता है। इस जीवन के पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन का सही मार्ग पर लगाएं। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहाकर ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरे बहुत सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा कि समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूब के मर गया तो फिर उसके पत्नी ने लिखा कि समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैरकर एक मूर्ति मिली और फिर उसने रेत पर लिखा कि समुद्र दानी है। और फिर अचानक एक बड़ी सी लहर आई और सारे लिखे हुए को मिटाकर चली गई। देखा ना मित्रों, लोगों ने समुद्र के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन विशाल समुद्र अपने मस्ती में आया और सब कुछ मिटाकर चला गया। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, ये पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ लोग मीठे अमरूदों का तलाश करते हैं और फिर उसमें नमक लगाकर खाते हैं। इसलिए सिर्फ आप अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपका द्वारा किया गया कर्म अगर सही है तो फिर आप अपने मार्ग से मत हटिए, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। उसी समुद्र की तरह अपने मस्ती में रहिए। आप खुद से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरा आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप उन्हीं सभी को आकर्षित करते हैं। जब बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से खरीदते हैं। बार बार आप सुनिश्चित करते हैं कि जितना आप उस वस्तु का पैसा दे रहे हैं उतना ही आपको वाहवाही मिले। ये मानव शरीर भौतिक जगत के लिए परमेश्वर की दी हुई एक अनमोल भेंट है। क्या हम इस अनमोल भेंट का क्या उतना ही ख्याल रखते हैं? क्या हम इसके महत्व को पूरी तरीके से समझते हैं? यह अपने मन में सोचिए कि यह एक अनमोल तोहफा है, ये ईश्वर की तरफ से हमें दिया गया है। इसका निरादर मत कीजिए।
जिंदगी खुशियों से जीने का नाम है और इसे खुलकर जियो। तनाव में रहकर नहीं। तनाव का सीधा सा अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते थे जो कि आप नहीं हैं। तनाव हमारे अपेक्षा ही आते हैं, जो होते हैं वो हम होने नहीं देते हैं, और हमारे अपेक्षाओं का जो साथ हो रहा है उसके बीच के अंतर है। जितना अधिक अंतर उतना अधिक तनाव। इसलिए कुछ भी उम्मीद ना करें, सबको स्वीकार करें। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। प्रेम का अर्थ अपने ख्वाहिशों का पूरा करना नहीं होता। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के ख्वाहिशों को पूरा करना, एक दूसरे के साथ देना होता है। उसका अर्थ ही प्रेम है। जो बीत गया उस पर पछताए ना। अफसोस के बिना अपने अतीत को स्वीकार करें। अपने वर्तमान को संभाले और बिना डर के अपने भविष्य का सामना करें। जो बीत गया उसका विलाप कैसा, और जो है उसका अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। याद रखना, जीवन में अधिकांश गलतियां जिंदगी में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से होती है। सोचें और विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। यदि फिर भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। हर गलती आपके अनुभव को बढ़ाएगी और आपकी अनुभव दोबारा गलती होने नहीं देगा। हर सुबह अपने आप से बोलिए, मुझे अपनी जिंदगी से, मुझे अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत सी जिंदगी दी। मेरा मन पूरी तरीके से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपके जिंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा, और हर सकारात्मक मोड़ आपके जिंदगी को और खुशहाल बना देगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। तारीफ के चाहत तो नाकाम लोगों का फितरत है। काबिल लोगों का तो दुश्मन भी काबिल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। किसी ने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने मुस्कुरा के कहा कि दुनिया ये आसान चीजों का कदर नहीं करती। ब्लेड के धार तेज होते हुए भी वो पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल को नहीं काट सकती। हर इंसान के अपने अपने जीवन में एक महत्व होता है और एक काबिलियत होता है, और उसकी अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में एक दूसरे के तुलना में ना उलझे। इस दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। इस दुनिया में धूप में आने के बाद ही अपना साया भी नजर आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा ईश्वर से, मेरे अंदर ये कैसा शोर है? और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और है। रूह को संवारना था तुझे, पर तूने सूरतें संवारने में समय गुजार दी। हो सके तो किसी के समस्या का समाधान बने, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये इस बात को समझ लेता है वो सुख दुख, आशा और निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी चुन चुन महल बनाया और लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया नैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ा, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले न ठेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, ये जग है 2 दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को यदि पहचान ले तो फिर उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। धूप के आने से वृक्ष झुक जाती है, वर्षा के आने से पेड़ खिल जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनिम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो कि कभी अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी के ऊपर भरोसा कर जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। यदि विचार अच्छे होंगे तो आपका मस्तिष्क ही मंदिर है। यदि ये तीनों ही अच्छे होंगे तो आपके जीवन ही मंदिर है। जबाना आज भी उनके मिसाल देती है जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा पे ना दे
वो तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। अपने मस्तक को थोड़ा सा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभा को विराम लगाकर देखिए, कलेश के कारण भी सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक सिखाती रहती है। काट के गैरों के टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस कदर कद भी बढ़ा लेते हैं लोग। मंजिल तो मिलेगी बेशक भटक के ही सही, यही आजकल के लोग सोचते रहते हैं। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जानता है दीपक कि वो क्यों वंदनीय है, क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, बल्कि दूसरों से नहीं। खिलने की आदत फितरत में होनी चाहिए। फिर देखो कमाल, मौसम, माहौल, वक्त कैसा भी हो, किसी का क्या मजाल, बिना कहे ही सब कुछ कह जाते हैं। बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज को निभाते हैं। वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। बहुत जरूरत है सभी को ऐसे इंसान की, जो जैसा दिखता हो वो ठीक वैसा ही हो। जता दिया तो फिर एहसान क्या रहा, देकर ढिंढोला पीटा तो फिर दान क्या रहा। क्या बदलना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर, क्या तुमने अपने मुकद्दर का सिकंदर नहीं देखा। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत ज्यादा अनमोल है। कभी कभी कुछ ना समझना गलत समझने से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। ए मेरे अच्छे वक्त, तू भी थोड़ा धीरे धीरे से चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जब आपका आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में अपना आवाज उसे दे दो। दर्द सहते सहते इंसान हंसना ही नहीं रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं सहारा मांगता है। सांसों का सिलसिलों को ना दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी वो मर जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। गिरगिट खतरे देखकर रंग बदलता है और इंसान मौके को देखकर। क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। सांझ ढले तो परिंदे भी अपने घर को लौट आते हैं, क्योंकि आसमान पे उड़ा जा सकता है पर बसा नहीं जा सकता। मैं वह क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें मैं कबूल क्यों नहीं जो मैं हूँ। लोग यहाँ पर तकलीफ नहीं, हौसले भी यहाँ जिंदगी ही देती है। जो दिखे चरित्र में वो स्वाभिमान है, और जो दिखे बातों में वो अभिमान है। मुनासिब फासला रखिए, ये मेरा तजुर्बा है। ये बहुत नजदीकियों में भी घुटन महसूस होती है। चेहरा देखकर इंसान को पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास अलग अलग चेहराए थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यह है कि वो हमसे सब कुछ छीन कर कहती है कि अब जियो। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगी, उस डर का अंत आवश्यक हो जाता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा करिए जो कि आपको छोड़कर लोग पछताए। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी वो आज अपने आप से करते हैं। दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। अपने दिन की शुरुआत करते समय इन 3 शब्दों को अवश्य दोहराएं। कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, और विश्वास ईश्वर पर। फिर देखना हर काम आसान कैसे नहीं होता। दूसरों को प्रसन्न करना बंद कर दो। आप हर किसी का पसंदीदा नहीं हो सकते, इसीलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। लोगों को खोने से मत डरो, बल्कि डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। जो निभा ना सको ऐसा वादा किसी से ना करो। बातें अपने हद से ज्यादा ना करो। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो फिर चरित्र को अच्छा करो। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि सब घूम फिर के आपके पास दोबारा वापस आने वाला है। अपने आप को उस समुद्र की तरह बनाओ जो सब कुछ अपने आप समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ आपको रहना फिजूल है, चाहे वो किसी का घर हो चाहे वो किसी का दिल। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। किसी भी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा, पाप नहीं। और हर नेक काम के लिए तकलीफ को उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेक काम नहीं।
किसी का परेशानी को देखकर खुश ना हो, कहीं ऊपर वाला आपको वही ना दे दे, क्योंकि ऊपर वाला आपको अक्सर वही देता है जिस चीज से आप खुश होते हैं। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहिए ये सोचता हो, उसका उदास होना तुम्हारे लिए चिंता के बात है। जिंदगी का रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखो कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, पर दोस्त पीछे ना रह जाए। सिवाय ईश्वर से किसी से उम्मीद ना रखना, सिवाय अपने कर्मों को किए किसी से खौफ ना रखना। जिंदगी में सदैव एक बात को याद रखना, जो आप जिंदगी में कमा सकते हो उसे दूसरों से तुम कभी मत मांगना। यदि खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर मलाई को देते हो। लोगों को दूसरा मौका जरूर दे, पर तीसरा नहीं। किसी व्यक्ति का बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मन की शांति को ही खत्म कर दे। किसी से इतनी नफरत ना करो कि सामना हो तो मिल ना सको, और किसी से इतना प्रेम भी ना करो कि बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपने ही जीभ को काट लेती है। इन 4 वेदों का अर्थ जानो या ना जानो, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, यदि इन 4 शब्दों का अर्थ जान लिया तो जीवन संवर जाएगा। एक बार सच और झूठ दोनों नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने ही अपने अपने कपड़े को उतार के नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और फिर सच का कपड़े पहनकर चला गया, और सच अभी भी नहा रहा था। और जब वो स्नान कर बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहाँ तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच झूठ के कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं कि सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी ने पूछा दर्द क्या होता है? किसी ने जवाब दिया दर्द वो है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सके। ना किसी को बताया जा सकता है, ना किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। यदि आपको किसी से मतलब है तब आप उनसे जुड़े हैं, यह तो सामान्य व्यक्ति की पहचान हुई। और यदि आप किसी बिना मतलब से किसी से जुड़े हुए हैं तो ये एक अच्छा व्यक्ति का पहचान है। बुरी परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज्यादा मजबूत भी बनाती है। जब तक आप अपने समस्याओं और कठिनाइयों का वजह दूसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को मिटा नहीं सकते हैं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने का शर्म कई लोगों को होता है और कई लोगों को बड़ा बनने से भी रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं सब कभी न कभी छोटे ही थे। काम छोटा है या बड़ा उसकी चिंता ना करो, ना ही उस पर शर्म करो। हो सकता है कि कोई छोटा काम आपको बहुत ज्यादा बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपके सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में आपको पता ही नहीं चलता। अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। यदि आपको झुकना है तो किसी के बिन निम्रता के आगे झुकना, किसी के धन के आगे, शक्ति के आगे, रूप के आगे कभी भी नहीं झुकना। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से दुख मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने का भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है। जंगल में सबसे ज्यादा पहले सीधे पेड़ों को ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को उन्हें छोड़ दिए जाते हैं। अगर लोगों के जीवन में आपको प्रिय होना है तो सबसे ज्यादा पहले अपने शब्द को सुधारें और सबसे ज्यादा कम शब्द का अपना उपयोग करो, क्योंकि जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलते रहता है। कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद हमारे जिंदगी में ये निर्भर करता है कि रोज हम अपने रिश्तों में क्या मिलाते हैं। जो बदला नहीं जा सकता उसे बदलने की कोशिश मत करिए। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए। जो नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। किसी को खुश करते करते खुद की भविष्य को बर्बाद ना कर लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में आप न खुद की हो पाओ ना किसी और का। जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जो तुम्हें कोई और नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वो है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई अस्थायी सुंदरता नहीं होती।
अस्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्म में, उसका विचार में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो ये जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरीके का उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी के पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है, सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है, और नाले के पानी दुर्गंध करता है क्योंकि वो रुका हुआ रहता है। अपना जीवन भी ठीक वैसा ही है, देते रहेंगे तो मीठे रहेंगे, अगर लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, मुश्किल है तो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। जो सामना नहीं कर पाते वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। दूसरों की गलतियां मत निकालिए, बल्कि समय निकालिए। खुद को बेहतर बनाने के समय क्यों उससे बेहतर, क्यों इससे बेहतर, किस किस से बेहतर बनेगा, क्योंकि बेमिसाल तो तू खुद है। बना ले खुद को खुद से बेहतर। ये मत पूछना कि जिंदगी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। एक बात सदैव ही याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस जहान से जुदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहान में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे समझौतों को किए होंगे। अगर आप सबसे खुश है तो निश्चित है आपने सबकी गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा। अपने छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ही ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपके उम्र से कई ज़्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून के बांटने की कोशिश करो। आपको सुकून अपने आप ही मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेवारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर आपको थकने नहीं देगी। दुनियादारी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देते हैं जहाँ पर पहले से ही जख्म हो। अपने माता पिता पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं हैं, सब कुछ रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है, तो फिर एक बार उन पेड़ों को जरूर देखना जो एक एक करके अपने पत्तों को खो देता है, पर फिर भी खड़ा रहता है कि एक बार बाहर फिर से लौटेगी। याद रखना, जब तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, और जब तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहाँ बड़ा से बड़ा आया और चला गया। किसी का रहने या ना रहने से इस पृथ्वी को और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर और वर्तमान का आनंद लो। 3 बातें सदैव ही याद रखना। किसी से हद से ज़्यादा लगाव मत रखना, किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, और लोग क्या कहते हैं इसकी भी परवाह मत करना। यह बात कभी मत भूलना कि हाथों से लगाई दांतों से खोलनी पड़ती है। इसलिए यह कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वह चीज़ आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम ये कहने के बजाय दीवारें के भी कान होते हैं, अगर ये कहना शुरू कर दे कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तब फिर हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा का फिक्र होगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, सबका दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना बस एक नेकी के सिवा, कर भला तो हो भला, यह बात को गांठ बांध ले। जब सोच में मोच आती है तो तब हर रिश्तों में खरोच आती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उसे अच्छे से निभाएं, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर के तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, फिर भी कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उस समय होता है जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी का नहीं होता। जरा से बात से मतलब बदल जाती है। उंगली उठे तो बेइज्जती, तो अंगूठा उठे तो तारीफ। यदि उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है।
जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखलाई है कि सबसे ज्यादा गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा ही अकेला होता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर के नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की को देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर जी भर कर रो लीजिए, पर जब दरवाजा खोले तो हंसकर ही खोलिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो, तब फिर वो तुम्हें लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे। बारात हो या जनाजा, वो साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी ज्यादा हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपने लोगों की तकलीफ ना तो सुनाई देती है और ना दिखाई देती है और ना महसूस होती है। तजुर्बे कहते हैं कि वक्त बुरा रहता है तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। जाकर देखो, नए नए अमीरों के घर एक एक छोटी चीज का रकम को बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं और चल देती हैं। चिंता इतना ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। दिल सच्चा और कर्म अच्छा, बाकी सब भगवान की इच्छा। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। याद रखना, जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती है जब आप आशा को छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब अपने हाथों के लकीरों में भविष्य को ढूंढने लगे तो फिर समझ लेना कि उसके बाजू में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत बहती है। यदि आप भी जीवित है तो गलत के साथ मत दीजिए। आप धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए। आंधियां खुद मोड़ लेगी रास्ता, एक दीपक को जलाकर तो देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होती है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक ऐसी घटना है, करे तो लोग भूल जाती है और ना करे तो लोग याद रखती है। इंसान भी कितने अजीब होते हैं, प्रार्थना के वक्त समझते हैं कि ऊपर वाले उसके कितने करीब है, और अपने गुनाहों करने के समय में समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा है। अगर आपके वजह से किसी के आंखों में आंसू आता है तो ध्यान रखना कि वो आंसू आगे चलकर आपके आंखों में भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए किसी पर वही सितम कर जो तू सह सके। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा के भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बात अधिकारों का करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्य को भी करना सीखो। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में कभी भी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट के आती है वो तो बस ईश्वर ही जानता है। यकीन कीजिए, आजकल के व्यक्ति अपने सुख से कम खुश और दूसरों के दुख से ज्यादा खुश होता है। आजकल के लोग इस बात से दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इस बात से दुखी है कि दूसरों के पास उनसे ज्यादा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह सिर्फ बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरे की खुशियां भी देख के बीमार हो जाते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को नहीं मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, और जब लोग तारीफ करें तब आप खुश हो जाएं। मतलब कि आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे भी हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों के बातें मनोबल को गिराने वाली होती है। कभी पतहाल होगी तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम होगी तो कभी खास होगी, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जीवन की यह नैया धीरे धीरे ही पार होगी। इंसान हमेशा अपना चेहरा तो साफ रखता है जिसमें लोगों की नजर होती है, पर अपना दिल साफ नहीं रखती जिसमें परमात्मा की नजर होती है। आज कौन सा अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, यह तो हम हर रोज सोचते हैं, पर मैं आज कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, यह कोई भी नहीं सोचता। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं। तब संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया
कि हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे अपने सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तब वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है, और फिर हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अपने अंतर आत्मा को कभी मरने मत देना, अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करने के सोचते हैं तो हमारे अंतर आत्मा जरूर हमें चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसीलिए अहंकार का त्याग करें, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों ही इम्तिहान है। हमारे सुख इम्तिहान है हमारे अहम का, और हमारे दुख इम्तिहान है हमारे सब्र का। हर एक परिस्थिति में डटकर रहिए, ईश्वर का सदा ही शुक्रगुजार रहिए, हमेशा ही उन्हें धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, जो कुछ भी आपने दिया, जो कुछ भी आपने नहीं दिया, और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपको धन्यवाद। जो कुछ भी आपने दिया वो आपका कृपा है, और जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ भी आपने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो, ये ऐसा कभी होता ही नहीं। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर ही जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग ही हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए इस जीवन का धन्यवाद करते चलिए और ईश्वर का भी सदा ही धन्यवाद करिए। धन्यवाद उन लोगों को जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मजबूत बनाया, और धन्यवाद उन लोगों को भी जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे दिल को बड़ा किया। और धन्यवाद उन लोगों को जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे कितने ख्याल रखते हैं। और धन्यवाद उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और ये मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों का भी जो मेरी जिंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरा परमात्मा का, जिन्होंने मुझे हालातों का सामना करने की हिम्मत दी। हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो फिर मेरा गुरूर को तोड़ देना। अगर आपको कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध को जला देना। अगर आपको कुछ बुझाने का मन करे तो मेरे घृणा को बुझा देना। अगर आपको कुछ मारने का दिल करे तो मेरे इच्छाओं को मार देना। और अगर आपको प्यार करने का मन करे तो मेरे ओर देख लेना। मैं शब्द, तू अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। अपने वश को अपने काबू में रखें और प्रार्थना के वक्त अपने दिल को काबू में रखें और खाना खाते वक्त अपने पेट को काबू में रखें। किसी के घर जाने के बाद अपने आँखों को अपने काबू में रखें और महफिल में जाने के बाद अपने जुबान को काबू में रखें। पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाएं और अपने करी हुई नेकियों को भूल जाएं और दूसरे की गलतियों को भूल जाएं। अतीत को कड़वे संस्करण को छोड़ दें। दूसरों के नीचे दिखाना, दूसरों को सफलता में जलना छोड़ दें। दूसरे के धन का चाह रखना छोड़ दे। दूसरे की चुगलियां करना छोड़ दे दूसरे के सफलता में दुखी होना। फिर देखना कि आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। बुरे कर्म कर कर कहाँ छुपोगे आका। ये आयु धरती सब उसी का है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। श्री राम भरोसे भय होकर सोए, अनहोनी ना होए सो होए। चिंता किस लिए करनी, चिंता चिता की समान है। और जो होना नहीं है वो तो होगा ही नहीं, तो फिर चिंता कैसी। और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिर चिंता किस बात की। चिंता मुक्त रहिए, जीवन उतना भी कठिन नहीं है। जीवन को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और है, सोचते कुछ और है, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर जीवन में सफलता और खुशी की तलाश, इस चीज की उम्मीद भी मत करना। जो अच्छा लगे उसके ग्रहण कीजिए, जो अच्छा ना लगे उसका त्याग कीजिए। फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य हो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मनुष्य के वाणी में बहुत सारी शक्ति होती है, उसमें बाण जैसे धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। यदि सोच विचार किए बिना ही वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी। मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है 50 ग्राम के जीभ को 50 किलो के शरीर पर हावी ना होने दे। जब किसी दुख से घिर जाओ तो यह बात याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है और आधा चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति
परिवर्तनशील है। जो समझदार व्यक्ति है वो विपत्ति में घबराए नहीं करता। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक में लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने का काम आता है। सदा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय ना ले, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देगी। इंसान की शक्ति हमेशा ही उसकी आत्मा में होती है, और आत्मा कभी भी विकलांग नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए यदि कभी अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफी होता है। जीवन पेंटिंग की तरह होती है। आशाओं के साथ रेखाएं खींचिए, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं और धैर्य के साथ ब्रश को डुबो और अपने साहसों को प्यार से रंगे। यहाँ पर जिंदगी का गणित एकदम सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो बस यही सोचकर परेशान रहता है कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जिंदगी के लेकर हमारे शिकायतें जितनी कम होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर बन जाएगी। किसी ने एक फकीर से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि खुशियां तो सबकी झोली में है, बस एक की खुशी दूसरे की गम बन जाती है। आंख दुनिया की हर चीज को देखती है, यदि आंख के अंदर कुछ चला जाए तो वह उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान दूसरों की कमियों को तो देखता है, पर उसे अपनी कमी नजर नहीं आती। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया ना करो। बुरा वक्त तो साफ और चमकीना आईना है जो बहुत से चेहरों को साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। कुछ लोग रोते हैं तो ऐसा नहीं कि वो लोग कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत रहते रहते थक चुके हैं। आंसू भी बहुत कमाल की चीज होती है। देखने में तो ये बहुत साफ शीशे की तरह नजर आती है, लेकिन ना जाने कितना खोट, कितना मैल, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा ले जाती है। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है यह सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। किस्मत पहिए के चक्कर के तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाला का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि ये कुदरत के कानून है कि अगले चक्कर में आपको भी उनकी जरूरत पड़ेगी। रिश्तों को कमजोर होने के एक ये बहुत बड़ी वजह है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कई बातें तो याद रखते हैं, लेकिन प्यार, सुख और सुकून में की गई बातें फौरन ही भुला देते हैं। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पे सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी का नाम है। आप उन्हें वक्त दो, उन्हें जो आपको दिल से चाहते हैं। ना तो किसी से आदर्श होने का अपेक्षा करो, ना ही तुम ये सोचो कि तुम आदर्श हो। तुम दुनिया में सीखने आए हो, सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। बस दूसरों की गलतियां आपसे अलग होती है, बस इतना ही फर्क होता है। यही सोचकर किसी का निंदा या चुगली या अपेक्षा मत करो, इससे आपका मन भी मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। हमारी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेना, मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपने ईमान को खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान तो मौत के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जिस घर में भाइयों का प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटा तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वो अपनों को गिराने का सलाह गैरों से लेने के लिए शुरू कर देता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि किसी ने तुम्हारे राहों में अगर कांटे बिछाए हो तो फिर उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर बदले में उनके राहों में अगर तुमने भी कांटे बिछाओगे तो फिर इस दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। आपको इस दुनिया में कांटे चाहिए या फूल, ये सब आपके हाथों में है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।